और गुजरात का ये भी एक गुजरात मॉडल है जो आपको कोई मीडिया वाला इधर नहीं दिखाएगा। चमचमाता हुआ गुजरात तो दिखाएगा, लेकिन ये नहीं दिखाएगा आपको। देख लीजिए किस तरह के गुजरात है, समझे। इधर कोई आता ही नहीं है, न मीडिया आएंगे न कोई आएंगे। तो गुजरात में गरीबी भी है, गुजरात में लोग परेशान भी है। गुजरात के लोग मोदी से भी परेशान है, अडानी से भी परेशान है। आपको बताया ही पहले वीडियो में, ड्राइवर भाई कह रहे थे कि हम वोट तो विरोध में डालते हैं, पता नहीं कैसे जीत जाता है। और आधा से ज्यादा लोग खिलाफ है, फिर भी पता नहीं कैसे जीत जाता है। वो कैसे जीत जाता है वो तो आपको पता चल ही गया। अभी वोटर लिस्ट में देख रहे हैं कि कितने सारे फर्जी नाम जुट जाते हैं। और कुछ अंधभक्त भी है जो उत्तराखंड से आके यहाँ रहते हैं गुजरात में, तो वो भी मिसगाइड करता है लोगों को, वोट खत्म कर लेता है। गांधी को गाली देता है, महात्मा गांधी को, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खुद गोडसे बनने की बात करता है, कहता मैं गोडसे बन जाऊंगा। ये फूल भी सूख, ये भी दिखा दीजिए। मोदी के राज में अगर फूल देखे तो सामने वो तो एलियन का सींग है, एलियन का सींग, एलियन का सींग है। गुजरात देख लीजिए, गुजरात का मॉडल हो रहा है AMC। इसमें मत समझना कि अमरनाथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। ठेकेदार कौन है पता नहीं, अडानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AMC, कुछ भी ऐसे मत बोला करो। ठेकेदार कोई होगा उनका ही अपना। चेतन है, चेतन। अभी जो चेतन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी को जाओ रजिस्ट्रेशन में देखो कब रजिस्टर्ड हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कब रजिस्टर्ड हुआ है, ये कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है। कहाँ पहुंच गए भाई, जगह हमको कुछ पता नहीं है। कहीं आप लोगों ने भटका तो नहीं दिया मुझे? पार करा दो भाई, पार करा दो। पता नहीं कहाँ घुमा दिए लोगों को। आज वही गांधी वाला काम तो नहीं करोगे? आया हुआ है पकड़ के आज कर ही देते कांड, हैं निधि जी? हैं महात्मा गांधी की तरफ मार तो नहीं दोगे आप लोग? आज ये बहुत विरोध करता है हमारे मोदी का। हम मोदी का विरोध नहीं करते हैं, हम अडानी का विरोध नहीं करते हैं। जो नेक्सस बना रखा है दोनों ने मिलके, उसका विरोध करते हैं। भारत में और भी उद्योगपति है, दूसरे राज्य में भी उद्योगपति है। सबका बिजनेस आप समेट को सिर्फ एक को दिए जा रहे हो। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा परम ज्ञानी है, बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट वाला आदमी है, ऐसा भी नहीं है। तो आप एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दे दो और मेरे पास 1 रुपए नहीं है, मैं यहाँ से किसी से उठा लूंगा, रोड साइड से किसी भी भिखारी को उठा लूंगा, वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। समझ रहे हैं? किसी को भी, कोई भी बन जाएगा। जब इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा तो कोई भी बन जाएगा। 3 आदमी बालकृष्ण की कंपनी, तीनों मिलकर टेंडर भरेगा, उसमें से एक को मिलेगा ही मिलेगा। वैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तराखंड के, जिसने दे दिया टेंडर। बताइए इससे बड़ा धांधली क्या हो सकता है? 3 कंपनी, तीनों एक ही आदमी का है, इनडायरेक्ट रूप से घुसा हुआ है, और टेंडर किया और टेंडर मिल गया। ये नेक्सस रहेगा तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। ये चल रहा है। और फिर अंधभक्त कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है देश में, क्योंकि मेरा हित पूरा हो रहा है। जो अंदर से जो मुझे जलन है दूसरे लोगों से, वो पूरा हो रहा है। वोट चोरी वाला नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 पड़ोसी थे, ठीक है, आमने सामने रहते थे, कमी किसी के पास नहीं था, दोनों के पास ठीक था, लेकिन एक को थोड़ा सा ज्यादा था सामने वाला को। तो फिर उसने कहा कि साला इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, तो तपस्या किया। तपस्या तो जानते ही, आपके वेदों में लिखा हुआ है। फिर गॉड प्रकट हुए, बोले बताओ भाई क्या चाहिए तुमको? कहता प्रभु मेहनत हम दोनों कर रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो सामने वाला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आगे, तो तुमको क्या चाहिए बढ़ रहा है आगे, तुम बताओ ना। तुमको मांगो, तुमको कितना मांगते हो, तुम जो कहोगे मैं दूंगा, लेकिन मैं उसको डबल दूंगा, क्योंकि उसका कुछ है पुण्य जो हम डबल देंगे। जितना आप कहोगे उसका डबल देंगे। तो फिर हमारा मोटिव सॉल्व नहीं हुआ।
भाई हम रहेंगे IAS ऑफिसर और तुम उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दोगे हैं, और मेरे ऊपर ला के रख दोगे, ये ना चलो। बोला प्रभु कल आओगे? बोला हाँ कल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर कल 10 बजे आऊंगा। चल 10 बजे आए भगवान। बोलो सोच लिया? सोच लिया। मेरा एक आंख फोड़ दो, मेरा एक हाथ काट दो, मेरा एक पैर काट दो, तथास्तु किए, और सामने वाला के दोनों कटवा दिया, दोनों आंख फोड़ दिए। ठीक है, तो वही अंधभक्त है हमारे देश में। जितने भी अंधभक्त है उसको दलित, पिछड़े, आदिवासियों से दुश्मनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी होगी आरक्षण में तो वहां ऑफिसर बन जाएगा। अब हम दलित के नीचे कैसे काम करेंगे? ऑफिस में कुर्सी पर बैठ जाएगा सामने दलित, उसके सामने, वो तो मेरी औकात नहीं थी, उसकी औकात नहीं थी मेरे सामने खड़ा होने का, वो ऑफिसर बन गया। इन सब प्रॉब्लम के कारण जो हमारे सवर्ण समाज है भारत के, वो चीरे हुए हैं, और चीरे हुए हैं तो इसका नतीजा ये है कि गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। किसी भी चीज से समझौता कर लेगा, दलित को आगे नहीं बढ़ने देना, आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देना, उसके लिए हमें चाहे किसी के साथ समझौता करना पड़ जाए, कुछ भी कर लूंगा मैं। घटिया से घटिया आदमी को मैं चाचा बना लूंगा, पासवान फैमिली से दोस्ती कर लूंगा, उसको भी आगे उस पैरों में गिर जाऊंगा, मायावती से दोस्ती कर लूंगा, जीतन राम मांझी से दोस्ती कर लूंगा बिहार में, उसको हम कर लेंगे, लेकिन इसको तो नहीं बढ़ने देंगे आगे, चाहे जो हो जाए। तो वो थोड़ा दिखाने के लिए ना, जादव से एक तरफ तुमको एलर्जी है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि यशमैन चाहिए था तुम्हें। अखिलेश यादव को नहीं बने दूंगा क्योंकि वो बन जाएगा तो भाई वो तो सुनेगा नहीं किसी का। लालू फैमिली को नहीं बने दूंगा क्योंकि वो भी किसी का नहीं सुनेगा। तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे आगे पीछे घूमे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है ना, उसको उठा के ले आओ, उधर से तोड़ के एक को बना लो, अपने पक्ष में मिला लो, और फिर उसके पूरे साम्राज्य को खत्म कर दो। हाँ जी, समझ में आई बात? तो ये गुजरात में तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रहेगा ही। तो ये हमने कितना अच्छा बताया आपको धर्म की बात। बहुत बढ़िया, भोपाल, शांतिपुरा, इलाज, शीलज, भारत के हर राज्य को हर बार अपना एक प्रधानमंत्री होना चाहिए 10 साल के लिए, तो उस राज्य का विकास हो जाएगा।